अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आज हम बात करेंगे कुरान को समझकर पढ़ने के मसले के बारे में। देखिए, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कुरान को समझकर नहीं पढ़ना चाहिए वरना आप गुमराह हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। आपको कुरान को समझने के लिए बड़े बड़े कोर्सेज़ करना पड़ेंगे, क्योंकि कुरान को समझकर पढ़ना हाफिज़ और आलिम का ही काम है, आम इंसानों का नहीं। कुरान को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इल्म होना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। अब आप अल्लाह का जवाब सुनिए। रमज़ान के महीने में कुरान को नाजिल किया गया, जो सारी इंसानियत के लिए हिदायत है, और इसमें हिदायत के सारे सबूत हैं, और ये सच और झूठ के दरमियान फ़ैसले की किताब है। अब आप बताइए, कुरान में कहाँ लिखा है कि कुरान सिर्फ मौलवियों के समझने के लिए आया है? क्या कहीं कुरान में कुरान को समझकर पढ़ने के लिए स्पेशली मौलवी, हाफिज़ और आलिमों को मेंशन किया गया है? अब आप बताइए, कुरान में कहाँ लिखा है कि कुरान सिर्फ मौलवियों के समझने के लिए है? कुरान में तो क्लियर बताया जा रहा है कि कुरान सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। सिर्फ मखसूस लोगों के लिए कुरान नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि सारे ही इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। अब हमारे यहाँ ये भी कहते हैं कि कुरान बहुत मुश्किल है, इसे समझकर मत पढ़ो। तो देखिए, कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है कि हमने कुरान को आसान बनाया है पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो कोई है इसे समझने वाला? आप ज़रा फ़र्क देखिए कि हमारे लोग क्या कह रहे हैं कि कुरान मुश्किल है और इसे मत समझो, जबकि अल्लाह कह रहा है कि हमने कुरान को आसान बनाया है पढ़ने और समझने के लिए। तो कोई है इसे समझने के लिए? यहाँ अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि कोई ख़ास मौलवी या डिग्री होल्डर या हाफिज़ या कारी या आलिम हैं जो कुरान को पढ़े और समझे, नहीं, बल्कि अल्लाह सभी इंसानों से मुखातिब है, सभी को मेंशन किया जा रहा है। ज़रा अब आप बताइए कि कुरान में कहाँ ये लिखा है कि कुरान को मत समझो, ये बहुत डिफ़िकल्ट किताब है। बल्कि अल्लाह तो कुरान को एक आसान समझने वाली किताब कह रहा है कि मैंने कुरान को आसान बनाया समझने के लिए। फिर ये कौन लोग हैं जो कुरान को मुश्किल बना कर पेश कर रहे हैं, जो हमें कुरान को समझने से रोक रहे हैं? यहाँ मेरा और आपका ओपिनियन मायने नहीं रखता, बल्कि यहाँ अल्लाह और उसके रसूल क्या फरमा रहे हैं वो मायने रखता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि कुरान को समझकर पढ़ो, बल्कि डायरेक्टली अल्लाह कह रहा है कि कुरान को समझकर पढ़ो। अरे भाई, एक गैर मुस्लिम कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है और ईमान ला रहा है, क्या उसे भी कुरान को समझने के लिए पहले मुफ्ती और आलिम बनना पड़ेगा? नहीं। देखिए, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आप MBBS की किताबें पढ़ रहे हो, आप पायलट बनने के इल्म को हासिल कर रहे हो, दुनिया की मुश्किल से मुश्किल किताबें पढ़ रहे हो, एक नहीं एक से ज़्यादा कोर्सेज़ की किताबें पढ़ रहे हो, और ये कुरान जो सबसे आसान किताब है, हिदायत की किताब है, ये आपको पढ़ने और समझने में मुश्किल पेश आ रही है? हद है। यानी कुरान के मामले में आप अपने आप को एकदम जाहिल समझ लेते हो, जबकि जो दिमाग आप दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वही दिमाग आप कुरान को समझने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है कि जब हम कुरान को समझने के लिए बैठेंगे तो हमें कुरान को समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आएंगी, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें समझ में नहीं आएंगी, और कुछ ना कुछ दिक्कत हमें पेश आएंगी, और हम कुरान की बातों का गलत मतलब भी ऐसे में निकाल सकते हैं। तो क्या इस मसले का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है? क्या कुछ चीज़ें समझ में ना आने की वजह से हम टोटली उन्हें छोड़ देते हैं? देखिए, बहनों को बहुत सारी रेसिपी पता नहीं होती, तो वो बहुत सारी रेसिपी के वीडियोस देखती हैं, बुक्स के अंदर पढ़ती हैं। इसी तरह मेकअप समझ में नहीं आता है तो बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल देखती हैं। इसी तरह उन्हें स्टिचिंग के अंदर कोई मसला हो तो वो उसकी वीडियोस देखती हैं या उसके बारे में पढ़ती हैं, या किसी टेलर के पास जाकर उसके बारे में बारीकियां समझती हैं। इसी तरह हमारे भाई भी जिम की मालूमात हो, या बिज़नेस की कोई मालूमात हो, या हेल्थ की कोई मालूमात हो, कोई बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ भी हो, तो वो बिज़नेस एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं या यूट्यूब पर कई वीडियो सर्च करते हैं और उसकी रिसर्च करते हैं, उसकी बारीकियों को जानते हैं और उसे समझते हैं।
اسی طرح قرآن میں کچھ چیزیں سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ہم قرآن کو سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں ذرا سا کوئی ہمارا سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم اس سبجیکٹ کے ماہر، اس کے اسپیشل ٹیچر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ کام ہم قرآن کے معاملے میں نہیں کر سکتے؟ کیا قرآن کے معاملے میں ہم کسی ماہر سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے؟ جہاں آپ کو سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہے، آپ قرآن کے ماہر کے پاس جائیں، عالم سے کانٹیکٹ کریں اور ان پوائنٹ کو سمجھیں۔ اور اس سے بھی بہتر سولیوشن موجود ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سی آتھینٹک تفاسیر موجود ہیں۔ دیکھیے، آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں۔ قرآن بے شک بہت آسان ہے انسانوں کے سمجھنے کے لیے، بٹ جب آپ تفسیر ابن کثیر پڑھو گے تو قرآن آپ کو اور بھی زیادہ آسان لگنے لگے گا۔ دیکھیے، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ تفسیر ابن کثیر کہاں ملے گی، آپ کو آف لائن بھی ملے گی اور آن لائن بھی ملے گی۔ آن لائن بھی اویلیبل ہے اور آف لائن بھی۔ آپ پڑھنا شروع تو کرو، پھر دیکھو قرآن سمجھنا آپ کے لیے کتنا آسان ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ویسے تو ہمیں عربک بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ عربک سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس طرح ہم آسانی سے قرآن کے ترجمے کو سمجھ سکتے ہیں۔ بٹ اگر آپ کو اتنی عربک نہیں آتی ہے تو پھر آپ قرآن کے ترجمے کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کی تفسیر کو سمجھ کر پڑھیں۔ آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نو میٹر، آپ کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے دل اور دماغ پر لگی مہر ہٹ جائے، اس پر لگے تالے کھل جائیں، تو آپ کا دل اور دماغ کھولنے کے لیے قرآن کو کھولنا ہوگا، اسے پڑھنا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا۔ اس لیے برائے مہربانی دوسروں پر ڈپینڈ ہونے کی بجائے اپنے دین کے معاملے میں اپنے دماغ کا استعمال کریں، قرآن کو کھولیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا بڑا چینج آئے گا۔ اور دیکھیے، the more you read the Quran, the more you will feel in love with the author۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔